वेलकम एवरीवन टू होस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो बच्चों, आज मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे ही इस क्वेश्चन थोड़ा कल से हटकर है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टॉप of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हमको हाइट निकालना है। तो देखिए, अब हिंदी में मैं एक्सप्लेन किया हूं उसको। तो एक 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा उसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग कैसे बनाएंगे इस फिगर को। ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो आप एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? वर्टिकल लाइन खींचेंगे ए बी। 7 मीटर ये हाइट है। अब क्या कह रहा है, देखिए, बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो केबल टावर ये ज्यादा ऊंचा होगा, सी डी। देखिए, ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए, ये टॉप है हाई बिल्डिंग का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर का टॉप है। इससे जो एलिवेशन एंगल बन रहा है 60 डिग्री। देखिए, इसका इससे मिला देंगे तो ये आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों खींचते हैं? क्योंकि हमको क्या लेना है, एलिवेशन एंगल लेना है। ये 60 डिग्री ले लिए। यहाँ कोई नेम कर दीजिए, मान लीजिए हम। हाँ, देखिए, ये फिर कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री ले लिए। अब देखिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो इसी बिल्डिंग के टॉप से टावर केबल का डिप्रेशन एंगल बोल रहा है। तो डिप्रेशन एंगल ये हो गया, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। एक बार देखिए, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये ए बी हम भवन में ले लिए 7 मीटर ऊंचा। एक केबल टावर ले लिए, केबल टावर हाई ले लिए। शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण इस हाई बिल्डिंग के शीर्ष से कितना है? 60 डिग्री। और इसके देखिए आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। तो आधार को हम इसके टॉप से मिला दिए तो ये 45 डिग्री हो गया। तो अवनमन बोल रहा है, इसलिए अवनमन हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं, ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग ये एंगल को बनाते हैं। तो 45 डिग्री हो गया। हमको फाइंड करना है टावर की हाइट। ज्ञात कीजिए हाइट ऑफ द टावर। देखिए, ये हाइट हमको फाइंड करना है, तो इसको हम पूरे को h मान लिए। देखिए, इसमें आपका CD जो है 2 पार्ट में, एक CM और एक MD है। तो कभी भी देखिएगा किसी क्वेश्चन में अगर रेक्टेंगल बन गया अगर, तो रेक्टेंगल का क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे आप इस शो कर दीजिए। देखिए, ये 7 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर। अगर इसको नीचे वाला नहीं दिया रहता है तो हम लोग इसको x मान लिए, x सपोज कर लिए। तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। देखिए, कोई भी रेक्टेंगल, तो इसमें रेक्टेंगल फिगर में दिख रहा है ABDM। तो इस ADBM में अपोजिट साइड्स क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। इक्वल कर दिए और इसको हम सपोज कर लिए कि x मीटर हो गया। अब देखिए, इसमें आपको CM डिस्टेंस चाहिए। तो CM डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए, CM कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक CD की डिस्टेंस कितनी मालूम है हमको? h। और ये कितना है? 7 मीटर। अगर h में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये दूरी बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये डिस्टेंस CM हो गया h माइनस 7 मीटर।
अब देखिए इसमें दो एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन एक आपका डिप्रेशन एंगल जिसको हम नमन कोण कहते हैं 45 बना है। तो ये देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन मींस तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। तो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया। तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होता है, क्योंकि दोनों क्या होता है अल्टरनेट एंगल हो गया जिसको कहते हैं एकांतर कोण। तो ये हम लोग ऑलवेज इस किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन का ही यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिए हैं। अब देखेंगे कि ये 45 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन बन रहा है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो इसमें देखिए ए सी डी बी ये एक ट्रायंगल बन रहा है 45 से, और एक एलिवेशन एंगल ये है 60 डिग्री। तो इसमें क्या बन रहा है देखिए सी ए एम से बन रहा है। तो ये ट्रायंगल ले लीजिए पहले, चाहिए कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं सी ए एम इन ट्रायंगल सी ए एम। देखिए हम लोग हमेशा देखते हैं क्या इसमें गिवन है। देखिए ये आपका सीएम मालूम है, सीएम 60 के लिए क्या है पी है परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस है। तो पी बाई बी भी कर सकते हैं, बी बाई पी भी कर सकते हैं। अगर पी बाई बी लेंगे तो tan लेंगे 60, और अगर बी बाई पी लेंगे तो cot 60 लेंगे। लेकिन क्यों लेते हैं ऐसा इसलिए लेते हैं रेशियो जिसमें आपका क्या आ जाए पी भी आ जाए बी भी आ जाए। तो देखिए tan ले रहे हैं हम, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई बी। देखिए tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना है h माइनस 7 अपॉन बी का वैल्यू कितना है x ले लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3x इक्वल टू h माइनस 7। देखिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहां पर आपको साइन दिख गया, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आप इसको इतना ही में छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन मान लेंगे। इक्वेशन मान लिए। अब देखिए अब हम लोग लेंगे 45 डिग्री वाला एंगल ADB इन ट्रायंगल ADB। देखिए tan इसका भी लेंगे, क्यों 45 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हम लोग P कहेंगे और इसको बेस कहेंगे। तो P tan 45 डिग्री इक्वल टू P बाई B। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू AB का क्या दिया है 7, B का वैल्यू x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 7 मीटर। x मेरा वैल्यू आ गया, लेकिन हमको x का वैल्यू तो नहीं फाइंड करना है, टावर का हाइट फाइंड करना है जिसको हम लोग h सपोज किए हैं। तो h निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू पुटिंग करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो √3 x का वैल्यू आपका 7 आ गया, तो इंटू 7 कर देंगे इक्वल्स टू h माइनस 7। देखिए h को हम लोग एक तरफ रखेंगे और ये जो उसके साथ डिजिट है इसको अलग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए √3 माइनस इधर आएगा तो +7 इक्वल्स टू h। अब देखिए h इक्वल्स टू क्या हो गया, देयरफॉर h इक्वल्स टू 7 कॉमन हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका √3 + 1 इतना मीटर हो गया। यही आंसर हो गया। देखो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पर है, with it are complementary।
प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब देखिए हिंदी में हम ट्रांसलेट किए, एक टावर के शीर्ष से टावर के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। तो कह रहा है सिद्ध करो टावर की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको क्या प्रूफ करके लाना है कि टावर की जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 मीटर, माने हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, एक टावर के शीर्ष से, तो एक टावर हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन से ए बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए और कह रहा है क्या इसमें, टावर के आधार से 4 मीटर, ये देखिए बी है, टावर के आधार से कितनी मीटर दूरी पर है, 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स हैं। देखिए एक पॉइंट हम ले रहे हैं सी, एक पॉइंट ले रहे हैं डी। सी का डिस्टेंस जो है यहां से है आपका 4 मीटर और ये डिस्टेंस है 9 मीटर, 9 मीटर है ये डिस्टेंस, 9 मीटर, ये 4 मीटर। और इसके इस पॉइंट से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स उन्नयन कोण इस, देखिए इसके टावर के सिर से हम इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, कोटिपूरक है। इसका मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर मान लीजिए हम इसको थीटा लेते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों बेटा, देखो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल थीटा ले लिए तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे थीटा को, तो ये एंगल आ गया, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल का टोटल क्या होता है, 90 डिग्री। तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, एक थीटा वाला और एक 90 माइनस थीटा वाला। तो देखिए हम ले रहे हैं पहले इन ट्रायंगल ए सी बी, कोई भी ले सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इन ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए सी बी, ए सी बी। देखिए tan थीटा, एक चीज और देखिए, ये हमको हाइट टावर का निकालना है, तो हाइट को हम लोग ये लेट कर लेंगे h। तो देखिए थीटा के ठीक अपोजिट साइड्स को हम कहते हैं P और नीचे वाले को कहते हैं B। तो tan थीटा इक्वल्स टू P बाई बी। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना है, h, और B का वैल्यू क्या है, 4। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। क्यों मान लिए, क्योंकि यहां पर हमारा थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है। थीटा का वैल्यू अगर दिया गया रहता तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan जैसे 30 दिया होता तो हम tan 30 का वैल्यू यहाँ पुट करते, तब जाकर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर थीटा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आप इतने पर ही इसको इक्वेशन मान लेंगे। मान लिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल, देखिए यहां से लेंगे, कहा 90 बना हुआ है बी पर, तो ए बी डी ट्रायंगल कौन लेंगे, बी 90 है तो इसको लिखेंगे, ये डिग्री ले रहे हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल लेंगे तो ए डी बी ट्रायंगल का नाम करेंगे। देखिए नेमिंग करेंगे हम लोग ए डी बी इन ट्रायंगल ए डी बी। देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, P बाई बी हो गया। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, आप लोग को पहले बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में कंप्लीमेंट्री एंगल के विषय में कि tan चेंज हो जाएगा किसमें, cot, तो cot थीटा इक्वल टू P का वैल्यू देखिए क्या है, h, और बेस इसके लिए क्या है आपका 9 हो गया। देखिए इधर cot थीटा आ गया और ये क्या है आपका tan थीटा, तो मैं इसको भी क्या करूंगा tan में बदल लूंगा, चाहे ऊपर वाले को cot में बदलेंगे, तो उसको ऑलरेडी तो हम लिख ही चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको बदलते जाएंगे। तो चेंज कर लीजिए इसको, cot को हम 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं। क्यों, cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा, तो 1 बाई tan लिख लिए।
इसको हम h/9 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन देखिए ये हमारा tan थीटा का वैल्यू है इक्वेशन 1 में, तो इसको tan थीटा करने के लिए इसको tan θ/1 लिख सकते हैं। लेकिन आप क्या करिएगा, इसको tan θ/1 लिखिए चाहे मत लिखिए। जब इसको मैं उलट दिया तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी उल्टेंगे तो 9 क्या हो जाएगा h। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कभी भी देखिएगा कि दोनों इक्वेशन में tan है और हमको किसका वैल्यू निकालना है, देखिए h का, तो ये tan थीटा, ये भी tan थीटा का वैल्यू है। दोनों इक्वेशन का कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 का हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। तो देखिए tan इक्वल है, अगर लेफ्ट इक्वल होता है तो राइट भी उसका इक्वल हो जाता है, तो हम लोग इसका राइट इसके इक्वल ले लेंगे। तो h/4 इक्वल्स टू 9/h। देखिए इसके राइट में 9/h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h² इक्वल टू 36, तो h इक्वल्स टू जब लेंगे हम लोग रूट में आ जाएगा 36, रूट 36 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर h इक्वल टू 6 मीटर। देखिए 6 मीटर आ गया, यही हमको प्रूफ करना था, दैट्स प्रूफ। हाँ देखो बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 डिग्री। कह रहा है then when it was 60 डिग्री find the height of the tower। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक टावर की परछाई समतल भूमि पर क्या है, 40 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हाइट ऑफ टावर हमको निकालना है, तो पहले हम टावर बना लेंगे परपेंडिकुलर लाइन से। देखिए ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया टावर। इसमें क्या कह रहा है, देखिए जब यहाँ सन है आपका, सन का ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 से घटकर, देखिए मान लीजिए ये सी पर आपका 60 डिग्री है एलिवेशन एंगल, 60 डिग्री से घटकर क्या हो जा रहा है, 30 डिग्री। एक चीज नोटिस कीजिएगा आप लोग कि कभी भी जितने टावर से दूरी क्या होगी पॉइंट का बढ़ते जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, इसका एंगल भी क्या होता है, कम होता जाता है। जितना आप नजदीक आएंगे टावर के पॉइंट जो नजदीक आते हैं, वो डिग्री क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है ये 30 डिग्री होता है। एक बार क्वेश्चन को समझिए कि देखिए जब इसका यहाँ कहा है कि when sun altitude is 30 डिग्री, तब ये इसकी परछाई जो है पहले वाले शैडो से क्या हो रही है, 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो इसका मतलब 60 डिग्री पर ये शैडो पड़ रहा है। मान लीजिए इसको x, ये तो दिया नहीं है। अब कह रहे हैं इससे कंपेयर में, इसके कंपेयर से 40 मीटर अधिक हो रहा है, तो ये ऑलरेडी तो है ही है, इसमें 40 डिग्री और क्या है, ये आपका बढ़ जा रहा है, तो ये 40 डिग्री हो गया, 40 मीटर हो गया, सॉरी 40 मीटर अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है इस टावर का आपको हाइट फाइंड करना है, टावर का हाइट क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस ले लीजिए, कितना हो गया, x प्लस 40 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि 30 डिग्री के लिए बेस हमारा BD है, देख रहे हैं, और 60 डिग्री के लिए मेरा बेस BC है। तो अब इसी तरह देखिए आपका फिगर तो ड्रॉ हो गया, तो आप एंगल 30 वाला लीजिए पहले, चाहे 60 वाला ले रहे हैं। तो हम देखिए कौन सा ले रहे हैं, 30 वाला ही ले रहे हैं। चलिए ADB इन ट्रायंगल ADB में देख रहे हैं tan 30। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोग को
कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं जैसे 30 डिग्री ले रहे हैं तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड्स क्या है, बी, और बेस क्या है इसका, बी डी एक्स प्लस 30, एकदम 90 डिग्री वाले से लेंगे, इसको ऐसे मार्क कर देंगे। 90 डिग्री वाले से लेते हैं डिस्टेंस ये बेस का, तो ये x प्लस 40 है। तो देखिए b और बेस मालूम है तो b बाई बी ले सकते हैं, b बाई बी लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि b और b दोनों उसमें आना चाहिए रेशियो में। तो रेशियो में आ गया हमारा tan 30 इक्वल टू b बाई बी। देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 बाई रूट 3 इक्वल टू b का वैल्यू h, b का वैल्यू क्या दिया है x प्लस 40। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 h इक्वल टू x प्लस 40। इक्वेशन नंबर 1 हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। कभी भी देखिएगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगर इसमें प्लस या माइनस साइन दिख गया तो उसी को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसमें ट्रांसफर वगैरह मत करिएगा नहीं तो फंस जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम 60 वाला लेंगे तो tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल क्या है, देखिए ए सी बी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए ए बी पी हो गया और h क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, p बाई बी लिख लेंगे। tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3, p का वैल्यू देखिए क्या है h, और इसका वैल्यू x है। देखिए h बाई x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए h इक्वल टू रूट 3x। देखिए ये भी एक प्रोसेस यहाँ बताने जा रहा हूं मैं, ट्रिक। क्या ट्रिक है यहाँ, देखिए h हमारा h इक्वल्स टू रूट 3x आया, लेकिन यहाँ h का वैल्यू निकला ना, किसके टर्म्स में निकला, x के टर्म्स में। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये चीज करेंगे केयर, कभी भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय अगर मान लीजिए प्लस माइनस उसमें सीन नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको किसका हाइट निकालना है, h का। तो h निकालना है तो आप इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू h बाई रूट 3। इसको समझे कि नहीं, ठीक से एक बार फिर समझ लीजिए कि कभी भी देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कोई साइन नहीं दिख रहा है आपको, प्लस माइनस इनटू में है, तो इसमें वो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यहां जैसे h का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में, लेकिन हमको निकालना किसका वैल्यू है, h का। लेकिन h का वैल्यू ना निकालकर दूसरा अल्फाबेट क्या है आपका x, तो x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू h बाई रूट 3। अब ये वैल्यू हम x का किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रूट 3h बाईं तरफ है, रूट 3h है ना लेफ्ट में, x का वैल्यू क्या है आपका, h बाई रूट 3। अब देखिए ये क्या है, प्लस 40 है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, रूट 3h, अब h एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, h बाई रूट 3 इक्वल्स टू 40। अब देखिए इसमें रूट 3 क्या हो गया, कैल्शियम, रूट 3 एलसीएम हो गया। तो रूट 3 का देखिए हम बताए थे आप लोगों को, एलसीएम में अगर नीचे कुछ नहीं रहता तो डायरेक्ट आप एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ सोचना नहीं है। रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3h माइनस रूट 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का h में मल्टीप्लाई होगा तो h इक्वल टू 40। अब देखिए 3h में आप माइनस कर दीजिए तो 2h इक्वल टू 40 रूट 3। मैं इसका रूट 3 में 40 का मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए h इक्वल्स टू आपका आ गया 40 रूट 3 बाई 2। इसको 2 को नीचे ले आएंगे, 2 से काट दीजिए 20, देयरफॉर h इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ देखो बच्चों, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए फिगर तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं बना लेते हैं, लेकिन
सॉल्व करने का ट्रिक थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर are 30 degree and 45 degree respectively. It breeze if breeze is at the height of 30 meter from the bank से जो है ब्रिज की हाइट क्या है, 30 मीटर है। then find the width of the river, हमको क्या फाइंड करना है, नदी की चौड़ाई फाइंड करनी है। देखिए, हिंदी में कहेंगे एक नदी के किनारे विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिंदुओं से एक पुल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल की ऊंचाई 30 मीटर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें नदी की बात आ गई तो हमने बताया था कि नदी को हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं, पड़ी रेखा से। देखिए, ऐसे हम लोग खींच लेंगे ए बी, ये नदी है मान लीजिए, और इसमें दो पॉइंट है, ये नदी है, नदी का बैंक मान लीजिए बैंक, और ये नदी का किनारा है, बैंक है, तो दोनों ये पॉइंट ए और बी है, और इसके बीच में कोई ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज को शो किए हम, ये ब्रिज है। ब्रिज के देखिए, ब्रिज के एंगल्स टॉप से इसका आपका डिप्रेशन एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, तो अवनमन कोण इसके साथ बनेगा आपका, तो ये दिया है 30 डिग्री, और इधर से जो इस पॉइंट का दिया है इधर से ये 45 डिग्री। फिर एक बार समझिए, इसमें क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड। देखिए, ये रिवर है, ये अपोजिट साइड पे दो पॉइंट है, क्या, बैंक ऑफ द रिवर। देखिए, रिवर के किनारे दो पॉइंट हैं, और इस पॉइंट से कह रहा है, देखिए, ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये कैसा एंगल है, अवनमन, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन एंगल। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से लेते हैं, हम लोग ले लिए। अब देखिए, यहां कह रहे इफ ब्रिज एट द हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बैंक। देखिए, ये हाइट जो हम लोग लिए हैं, ये कितना है, आपका ब्रिज की हाइट है, ये हाइट है 30 मीटर लॉन्ग है। तो कह रहा है हमको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, हमको ए बी फाइंड करना है। तो एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए बी के दो पार्ट हैं आपका, ए एम एक राइट एंगल ट्रायंगल में है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या बना है, एम बी पार्ट है। तो कभी भी देखिएगा किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और बीच में एक पॉइंट हो, उसके ब्रेथ के बीच में, तब आप क्या करेंगे, इसको ले लेंगे x1 इतना दूरी को, और इस डिस्टेंस को आप x1 ले लिए, ये x ले लिए। तो अब देखिए, तो ये वेट ऑफ रिवर क्या आ जाएगा, x प्लस x1। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे और x1 का वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए, हमने बताया था आप लोग को कि ऑलवेज हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको कहते हैं उन्नयन कोण से करते हैं। तो ये देख रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, जो 30 डिग्री हो गया, इधर से देखिए ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, इसका नाम रख दीजिए, कुछ सी रख दिए। देखिए, एंगल हम ले रहे हैं CAM, इन ट्रायंगल CAM। देखिए, tan 30, क्यों tan 30 लिए, क्योंकि हमको P मालूम है और बेस मालूम है। तो P बाई बी का रेशियो लेंगे, P बाई बी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। P का वैल्यू क्या है, देखिए 30 अपॉन B का वैल्यू क्या है, x। देखिए, x इक्वल्स टू क्या आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 30√3, इतना मीटर आ गया, ये आ गया आपका। अब देखिए, इसके बाद हम लोग लेंगे 45 डिग्री एक्यूट एंगल वाला। ये एलिवेशन एंगल कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री के देखिए अपोजिट साइड्स को हम लोग क्या कहेंगे, P, और ये बेस।
बेस और पी का रेशियो ही लेंगे। तो इन ट्रायंगल CBM tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए P का वैल्यू 30, P बाई B ले लेंगे पहले, tan 45 का वैल्यू 1, P का वैल्यू क्या हो गया 30 और B का वैल्यू क्या हो गया x1। तो x1 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 30 मीटर। देयरफॉर width of river इक्वल्स टू x प्लस x1। ये आ गया। x का वैल्यू देखिए हम निकाल चुके हैं 30√3 प्लस 30 इसमें कॉमन हो गया, 30 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इतना मीटर आ गया। सुन लीजिए, एक बात और बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए आपको हाइट नहीं दिया होता तो हाइट को h मान लेते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस को फिर हम पूरे को क्या मानते हैं x। जैसे इसमें वेट निकालना है तो x मान लेते हैं, तो इसका एक पार्ट को x1 अगर मान लेते हैं, इसको x1 मान लिया, तो ये पार्ट हम निकालते फिर x माइनस क्या हो जाता है ये x1, तब हम लोग ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। ओके देखो बच्चों, मैं यहाँ एंड करता हूँ। अब मैं मेंसुरेशन पढ़ाने के बाद साइंस का भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा।